नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदारनाथ और एग्जाम का एंकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 को WHO के आह्वान पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 187 देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उस सम्मेलन में WHO ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार WHO का कहना है कि वर्तमान में टीबी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का कारण हेपेटाइटिस है। इस सम्मेलन में भारत के संबंध में भी WHO ने कई चौंकाने वाले तथ्य उद्घाटित किए हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी और यूपीपीएससी की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है। तो इस रिपोर्ट पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या और यह होता कैसे है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस लीवर की एक बीमारी है जिसमें लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब यह होता कैसे है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस के प्रकार कितने हैं। तो हेपेटाइटिस के 5 प्रकार हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इन 5 प्रकारों के जो हेपेटाइटिस हैं, इनसे अलग अलग तरह से संक्रमित होने का खतरा रहता है। ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दूषित पानी व संदूषित अन्न के खाने से होता है या संक्रमित अन्न के खाने से होता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी ये संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से या शेविंग करने वाले रेजर से या टैटू बनवाने वाली पिन से, इससे हेपेटाइटिस बी, सी व डी होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं। देखिए, हेपेटाइटिस के लक्षण कभी कभी सामने आते हैं और कभी कभी हेपेटाइटिस के लक्षण सामने नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लंबे समय तक बुखार रहता है, आपके शरीर में कमजोरी है, आपको वोमिटिंग की शिकायत है, डायरिया की शिकायत है, मांसपेशियों में दर्द है, लगातार बुखार बना रहता है और आपको पीलिया की शिकायत है, तो आप मान सकते हैं कि हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस की समस्या हो। अब आप जानना चाहेंगे क्या इसका कोई इलाज नहीं है या इसमें सबसे खतरनाक स्ट्रेन कौन सा है। तो आपको बता दें, सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस का जो स्ट्रेन है वो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है। तो हेपेटाइटिस बी का तो टीका भी मार्केट में उपलब्ध है, उसको आदमी कभी भी लगाकर उससे क्योर हो सकता है। हेपेटाइटिस सी की भी दवाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का कोई इलाज नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप ही क्योर हो जाता है। अब आते हैं, तो दोस्तों ये हो गई अब तक की हेपेटाइटिस की एक सामान्य सी जानकारी। अब आते हैं WHO की रिपोर्ट की तरफ। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वायरल हेपेटाइटिस का संक्रामक देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि अगर हेपेटाइटिस का हम और क्लासिफिकेशन करते हैं तो हेपेटाइटिस 2 प्रकार से हो सकता है। एक इन्फेक्शन हेपेटाइटिस और दूसरा होता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। इन्फेक्शन हेपेटाइटिस के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस और पैरासिटिक हेपेटाइटिस को रखा जाता है, जबकि टॉक्सिक हेपेटाइटिस के अंतर्गत एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक का मतलब होता है कि जो अत्यधिक शराब का सेवन करता है उसके लीवर में घाव हो जाता है और उसे लीवर सिरोसिस हो जाता है, जो आगे चलकर लीवर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है और जो मौत का कारण बढ़ता है। और दूसरा होता है मेडिसिनल हेपेटाइटिस और तीसरा होता है केमिकल हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस का क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं हम WHO की रिपोर्ट पर। WHO की रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में दुनिया में जितने हेपेटाइटिस के मरीज हैं उसमें सर्वाधिक संख्या में हेपेटाइटिस के मरीज चाइना में है और उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत में है। उसमें भी सबसे बड़ी बात WHO ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो हेपेटाइटिस बी के हैं,
जैसा हमने आपको पहले कहा कि हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा जानलेवा है और सबसे ज़्यादा मौतों का कारण हेपेटाइटिस बी और सी है। तो WHO भी अपनी रिपोर्ट में यही कहता है कि हेपेटाइटिस बी के मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा देश है, पहले नंबर पर चीन है, जबकि हेपेटाइटिस सी के मामले में भारत पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पे है। ठीक है। WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में 2022 के डेटा का उपयोग किया है। WHO का कहना है कि अगर संक्रामक बीमारियों के रूप में देखा जाए तो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा लोग मरते थे टीबी से, और अब टीबी के बाद जो सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या है वो है हेपेटाइटिस से। WHO का कहना है कि 2019 में जहां 1.1 करोड़ लोगों की मौत हेपेटाइटिस से हुई थी, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़ के 1.3 करोड़ हो गई है। WHO लेकिन अपनी डाटा में यह भी बताता है कि हालांकि संक्रमण की दर कम हो गई है। उसका कहना 2019 में 2.5 मिलियन की संक्रमण दर की तुलना में 2022 में 2.2 मिलियन संक्रमण की दर हो गई है। तो संक्रमण की दर में लगातार कमी आई है, लेकिन मौतों में कमी अभी तक नहीं आई है। साथ ही WHO अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि हेपेटाइटिस बी का निदान और उपचार दुनिया में सबसे कम रहा। मतलब समझ लीजिए कि जिस बीमारी से लोगों की इतनी मौतें हो रही हैं, उसका निदान और उपचार के प्रति दुनिया उदासीन है और इनका निदान और उपचार बहुत ही कम रहा। WHO की यह रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संबंधित है। इसमें से कुछ संक्रमण तो ऐसा है जो अल्पकालिक होके कुछ समय के बाद वह ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ संक्रमण ऐसा है जो जीवन पर्यंत चलता है और उससे लीवर सिरोसिस, अंत में लीवर कैंसर और मृत्यु का खतरा बना रहता है, मृत्यु हो सकती है। अब आइए देखते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी है उसका तो इलाज संभव है, उसका टीका उपलब्ध है, हेपेटाइटिस सी को दवाओं के साथ क्योर किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि भारत के संबंध में WHO की रिपोर्ट क्या कहती है। WHO की इस रिपोर्ट में भारत के बारे में ऐसा बताया गया है कि वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे है। दुनिया में 25 करोड़ हेपेटाइटिस के मरीजों में से लगभग 3.5 करोड़ हेपेटाइटिस के मरीज, लगभग 11% मरीज भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 3 करोड़ मरीज हेपेटाइटिस बी के हैं और 50 लाख मरीज ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज चीन में पाए जाते हैं। इस संबंध में WHO का एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि जहां टीबी से सबसे ज्यादा मौतें होने के कारण टीबी का 70% इलाज लगभग संभव है, WHO का कहना है कि वायरल हेपेटाइटिस का निदान भारत में बेहद कम रहा और यह 2.4% के आसपास ही रहा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से इस बीमारी से मौतें हो रही हैं, उस हिसाब से इसका इलाज हो नहीं पा रहा है, इसका निदान नहीं। भारत में हेपेटाइटिस बी के निदान की गति 2.4% रही, जबकि हेपेटाइटिस सी के निदान की गति 28% के आसपास WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। इसी तरह भारत में हेपेटाइटिस बी के बढ़ने के प्रमुख कारणों में दूषित रक्त का आधान और संक्रमण सिरिंज का प्रयोग भी माना जाता है। WHO ने यह भी बताया है कि भारत में 2022 में 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हेपेटाइटिस से हो गई है। अतः इससे सतर्क होने की जरूरत है और इसके उपचार एवं निदान के लिए बहुत ही प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रकार WHO की वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट एक तरफ जहां हमें डराती है, वहीं दूसरी तरफ हमें सचेत भी करती है। हमें ऐसे भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो संक्रमित हो, जो हमारे लीवर को नुकसान करे। हमें अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए, संक्रमित सुइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही संक्रमित भोजन के प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही एक नियमित दिनचर्या और एक संतुलित आहार के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें विश्वास है आपको वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट के संबंध में जो बताए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट और सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।